डी गुकेश यहाँ पर मुकाबला खेल रहे हैं सेर्गेसियन गैब्रियल का। आर्मेनिया के खिलाड़ी हैं ये, और ये है फीडे ग्रैंड स्विस का राउंड नंबर 10। विश्व चैंपियन डी गुकेश बहुत ख़राब लय से जूझे हैं और पिछले 6 मुकाबलों में उनके हाथ 3 हार और 3 ड्रॉ आए हैं। अगर हम ध्यान करें पिछले गुकेश के 6-7 साल के भी कैरियर में, तो इतना बुरा दौर जो है उनके लिए कभी नहीं आया। और ऐसे में मजबूत खिलाड़ी क्या करते हैं, वो लड़ते रहते हैं, वो मैदान छोड़ के नहीं जाते, चाहे जो भी हो परिणाम, चाहे जितनी भी रेटिंग जाए, अंत तक वो अपना प्रयास करते रहते हैं। और इसी को कहते हैं किसी भी खिलाड़ी का कैरेक्टर। तो गुकेश विश्व चैंपियन क्यों हैं? उनके शानदार कैलकुलेशन की वजह से, उनके शानदार कैरेक्टर की वजह से, उनके व्यक्तित्व की वजह से, मेहनत की वजह से। पर फिलहाल कुछ काम जब नहीं कर रहा है तब क्या करना है? तब आपको लगे रहना है, प्रयास करते रहना है, जूझते रहना है, जब तक संभव हो तब तक जूझते रहना है। और यही एक निर्णायक चीज़ होती है आपकी वापसी में। एक योद्धा का काम क्या है? लड़ते रहना, चाहे जो हो, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना कि एक दिन चीज़ें पटरी पर लौटेंगी। फिलहाल गेम शुरू होता हुआ सफ़ेद मोरों से क्या गुकेश वापसी करेंगे आज? E4 करके शुरुआत हुई है यहाँ पर, और गैब्रियल यहाँ पर E5 के लिए ही जाने जाते हैं और E5 ही खेला है यहाँ पर गुकेश। नाइट F3 निकलते हुए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कौन सी लाइन चूज़ करेंगे। नाइट C6, और क्या राइल पिच के लिए जाएंगे? नहीं, इटालियन के लिए गए हैं। और सबसे स्टैंडर्ड तरीका है ये खेलने का, नाइट F6, जहाँ पर आपके अपोनेंट को जो है वो एक अच्छा खेल खेलना ही होगा। और D3, क्योंकि राइलो पेज में कई ऐसे वेरिएशन है जहाँ पर ब्लैक अगर चाह ले तो ज़रूरी नहीं है कि वाइट को बहुत ही अच्छे चांसेस मिलें जीतने के लिए। बिशप E7 यहाँ पर, नाइट आता हुआ यहाँ पर D2 पर, नाइट D2 वेरिएशन खेला है। C3 D4 के लिए नहीं गए हैं जो स्टैंडर्ड तरीका है। यहाँ पर कैसल करते हुए गैब्रियल, और यहाँ पर गुकेश ने खेला है A4, और क्वीन साइड से स्पेस जो है वो गेन करते हुए यहाँ पर खेल दिया है D6। यहाँ पर देखिए बिशप जो है वो बाहर नहीं आया है डार्क कलर का, उसको E7 पे रखा है गैब्रियल ने, कैसलिंग यहाँ पर करते हुए। और सब लोग जानते हैं कि गुकेश के खिलाफ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने पे उनको नुकसान ही होगा, तो खेल को सिंपल रखने की कोशिश कई बार करते हैं। बिशप E6, यहाँ पर गुकेश ने फाइनली C3 किया, D4 की तैयारी। हालांकि D4 अभी स्ट्रेट अवे नहीं आ रहा है, बट आपकी क्वीन के लिए ज़रूर जगह बनी है, ज़रूरत पड़ने पे बिशप के लिए जगह बनी है। यहाँ पर A5 करके क्वीन साइड से इक्वल स्पेस हासिल करते, और यहाँ पर गुकेश लेकर के आए हैं क्वीन B3, और एक तरह से बोल रहे हैं कि मैं E6 पे या तो मैं मारूंगा या फिर आप C4 पर एक्सचेंज करिए। क्वीन आता हुआ यहाँ पर D7 पर, और देखना ये है कि क्या गुकेश यहाँ पर E6 एक्सचेंज के लिए जाएंगे। यस, बिशप इंटू E6 मार दिया है। इंपॉर्टेंट ये है, क्वीन E6 के बाद क्वीन E6, Fe6 के बाद नाइट G5 डेंजरस हो सकता है, इसीलिए पॉन से ही मारना पड़ेगा यहाँ पर। और हम कह सकते हैं कि गुकेश को स्लाइट बेटर पोजीशन यहाँ पे मिली है। यहाँ पर रुक E1, क्योंकि क्वीन इंटू B7 यहाँ पे काम नहीं करता है, आपका क्वीन ट्रैप हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर B7 नहीं मारा जा सकता। रुक E1 खेला है गुकेश ने E4 को सपोर्ट लगाते हुए, और यहाँ पर गैब्रियल ने कर दिया है H6, G5 के स्क्वायर को कंट्रोल किया, किंग के लिए अपने जगह बनाई है यहाँ पर। और नाइट F1 जाता हुआ G3 आने के लिए तैयार पूरी तरीके से, बिशप को ओपन कर लिया है। और नाउ B6। तो अगर हम देखें तो ब्लैक जो है वो काफ़ी धीरे धीरे अपनी चीज़ों को ठीक करने की, दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। बिशप D2 यहाँ पर। इंपॉर्टेंट बात कि B7 तो मर भी नहीं रहा था एक्चुअली में। एंड नाउ बट यस, आपको रुक को अगर आज़ाद करना है तो वो आपको करना ही पड़ेगा। यस, रुक D8 यहाँ पर खेला है उन्होंने, और D5 करने की तैयारी मंशा दिख रही है। गुकेश नाइट G3 पहुँच गए हैं यहाँ पर। और अगर हम देखें तो अब वाइट के पीसेस बेटर प्लेस हैं, स्पेस ज़्यादा है कंपेयर टू ब्लैक के पीसेस थोड़े क्रैम्प हैं, और उसी को खोलने के लिए D5 की कोशिश, ताकि वो जो फंसे हुए हैं मोरे उनके लिए थोड़ी सी जगह बनाई जाए। D5 किया है, गुकेश ने मार दिया D5। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने यहाँ पर अलाउ किया है पॉन इंटू D5। गैब्रियल क्या खेलते हैं? पॉन से नहीं मार सकते हैं क्योंकि नाइट इंटू E5 आ रहा है, क्वीन से ही मारना पड़ा, तो क्वीन से मारा है यहाँ पर गैब्रियल ने फाइनली। और पॉन स्ट्रक्चर एक ऐसी स्थिति है जो चैलेंज कर रही है फिलहाल गैब्रियल की पोजीशन को। गुकेश क्वीन B5, ऐसा लग रहा है कि कुछ मैच बाद फाइनली गुकेश को
एक ऐसा पोजिशनल सेटअप मिला है जहाँ पर क्या वो जीत हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर नाइट को D7 लाते हुए और यहाँ पर नाइट E4 लेकर के आए हैं गुकेश। जो आपका अपोनेंट का वीक पॉन होता है उसके ठीक सामने आप बैठना चाहते हैं। D3 भी गुकेश का थोड़ा सा वीक है और वहीं पे टारगेट करते हुए नाइट पीछे गया, अभी क्वीन D3 आ रहा है, इसीलिए नाइट को सपोर्ट लगाने के लिए उन्होंने घोड़े का इस्तेमाल किया। हाँ, बट एक ही मोहरा जब बार बार खेले तो थोड़ा तो मुश्किल हो सकती है। रुक E3 आते हुए गुकेश, तो D3 को गुकेश ने प्रोटेक्ट कर दिया अब। तो नाउ नाइट A7 और वो फाइनली बोल रहे हैं गुकेश को कि आप एक्सचेंज करिए। गुकेश ने खेल दिया यहाँ पर क्वीन इंटू क्वीन, मार दिया यहाँ पर। पॉन से ही मारेंगे, यस पॉन से ही मारा है यहाँ पर। और नाइट G3, अभी प्रॉब्लम उनका ये है कि E5 एक्चुअली में बच नहीं रहा है, तो गुकेश को पॉन तो मिलेगा ही मिलेगा। नाइट C6 और यहाँ पर गुकेश ने नाइट इंटू E5 यहाँ पे मार दिया। यहाँ पर D4 क्या इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है, काफ़ी हद तक D4 काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। देखते हैं कि गुकेश वहाँ पर कैसे खेलते हैं। यहाँ पर D4 खेलते हुए और लेकिन गुकेश के पास है नाइट इंटू C6, तो एक घोड़ा हमने ले लिया और अब पॉन से हाथी मारना ही पड़ेगा, बाकी तो लॉस है अदरवाइज। तो यहाँ पर पॉन इंटू रुक उन्होंने मार लिया हमारा हाथी और अब हम यहाँ पर मारने जा रहे हैं उनका हाथी। तो यहाँ पर मुझे लगता है गुकेश अल्टीमेटली पॉन अप ही रहने वाले हैं। और यहाँ पर नाइट इंटू D8, तो अगर ये लगातार एक्सचेंजेस चलते रहेंगे तो डेफिनेटली बाजी गुकेश के लिए एक अच्छी बाजी आने वाली है। पॉन इंटू F2, ये पॉन मार लिया है लेकिन ये टेम्परेरी है क्योंकि थोड़ी देर में वाइट को ये पॉन मिल जाएगा। किंग F1, बढ़िया चाल गुकेश की यहाँ पर। और आप पूछ सकते हो कि उन्होंने बिशप क्यों नहीं मारा। बिशप मारते तो पॉन नहीं मिलता और नाइट बच जाता और वो पॉन बाद में वैसे भी मर जाता। तो यहाँ पर बिशप इंटू D8, गुकेश ने खेल दिया नाइट E4 यहाँ पर और मेरे ख्याल से किंग E2 रुक F1 के बाद पॉन मर जाएगा। यहाँ पर नाइट आता हुआ D7 में वापस गेम में, और यही प्रॉब्लम होता है जब आप नाइट को या किसी भी ऐसे पीस को जो स्लो खेलता है, किंग और नाइट अगर दूर गए तो वापस आने में काफ़ी टाइम लगता है। किंग E2 गुकेश का मूव, नाउ रुक F1 की तैयारी, नाइट F6। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, मुझे लगा नाइट बोर्ड पर रखेंगे क्योंकि नाइट बोर्ड पर ये जाने से अब तो सेम कलर बिशप एंड गेम आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और सेम कलर बिशप में हम जानते हैं एक पॉन भी अप हो तो बहुत होता है। बिशप इंटू F6, रुक F1 यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर रुक F1 ले आए हैं गुकेश। यहाँ पर क्या यहाँ पे C5 भी खेला जा सकता है वाइट की तरफ, ब्लैक की तरफ से। ब्लैक ने खेला है किंग F7 और मेरे ख्याल से गुकेश शायद यहाँ पर एक बार D4 करेंगे। D4 करते हुए ताकि स्ट्रक्चर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, अपोनेंट का बिशप काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर रुक इंटू F2 आने ही वाला है। किंग आ चुका है E6 पर और रुक इंटू F2 के साथ ही गुकेश क्लियर पॉन अप हैं। 6 पॉन है, अपोनेंट के पास 5 पॉन है और सेम कलर बिशप एंड गेम है। तो देखना ये होगा कि C6 किया है उन्होंने। गुकेश किंग को और सेंटर पे ले जाते हुए किंग E3, स्पेशली जब लाइट कलर का बिशप है नहीं, कोई नाइट है नहीं, तो किंग एकदम सेफ है लाइट स्क्वायर पर सेंटर पर। B5, जितने एक्सचेंजेस होंगे ये तो मुश्किलें बढ़ेंगी इनकी। पॉन इंटू B5 और ओनली मूव है C इंटू B5, C इंटू B5। और गुकेश के लिए मेरे ख्याल से आज ये कम टेंशन वाला गेम है, टाइम भी बहुत है उनके पास, 53 मिनट है अभी ऑलरेडी। G4, बहुत बढ़िया चाल हाथी के लिए जो है एक स्पॉट बनाते हुए, और यहाँ पर उन्होंने खेल दिया है A4। ऐसा लग रहा है गैब्रियल जो है वो सोच चुके हैं कि ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए उनके पास। रुक F5 और यहाँ पर रुक B8, एक सेटअप लेना चाहते हैं वो जिसको होल्ड किया जा सके, लेकिन अल्टीमेटली वाइट के पास एक पास पॉन रहेगा तो उसको आप कब तक जो है वो मैनेज करेंगे। रुक C5, स्विच किया है रुक को दूसरे साइड और यहाँ पर किंग को खेल दिया है D7 पे उन्होंने। ऐसा लग रहा है जैसे वो एक सेटअप बना रहे हैं कि पॉन आएगा तो मैं किंग से रोकूंगा, बट प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं है, एक प्यादा होने के साथ साथ जिम्मेदार बहुत सारी समस्याएं भी जो है वो बढ़ जाएंगी। रुक B7 और ऑल्सो B5 डिफेंड भी करना है, बचाया अपने हाथी को। रुक से चेक और यहाँ पर मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। किंग गया है यहाँ पर D8 पर, देखना ये कन्वर्ट कैसे करते हैं गुकेश इसको। देखते हैं अगली चाल क्या होगी गुकेश की। बिशप पे हाथ गया, बिशप को ऊपर लेके गए हैं। बिशप आता हुआ यहाँ पर D6 पर
और देखते हैं यहाँ पर किंग को F7 लेके गए। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आप बिशप को B4 खींच। एक्चुअली गुकेश ने क्या किया है कि ये कोई भी तरह का काउंटर प्ले जो हो सकता था उसको स्टॉप किया है पहले। रुक यहाँ पर B8 पर। कहते हैं कि जब भी आपका ख़राब दौर आता है खेल में आपको बहुत कुछ सिखाता है, और ऐसा लगता है कि गुकेश इस मैच में अपोनेंट को कोई काउंटर प्ले देना ही नहीं चाहते हैं। रुक D6, यहाँ पर रुक B7, और बस ये तकनीक आपको ढूंढना है ख़त्म कैसे करना है इस मैच को। रुक A6। अगर रुक भी एक्सचेंज हो जाए तो ये बहुत ही आसान जीत बन सकती है। रुक गया है B8 पर, और गुकेश बिशप, वो बैठने नहीं देना चाहते हैं इनको। बिशप D6 के बाद अब प्रॉब्लम ये है कि रुक कहाँ जाएगा। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रुक B7 भी खेलते हैं तो अब ये किंग जो है वो आसानी से ऊपर आ जाएगा और ये पॉन अल्टीमेटली मर जाएगा एक्चुअली में। तो बहुत ही तकनीकी तरीके से ये गेम खत्म हो जाएगा। गैब्रियल ने जल्दी हार स्वीकार की। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, थोड़ा और फाइट कर सकते थे। तो जैसे कि यहाँ पर अगर किंग E4, आप किंग E6 नहीं आ सकते बिकॉज ये रुक यहाँ पर जैसे ही आप किंग E6 जैसा कुछ आएंगे तो बिशप B4 से चेक पड़ेगी और आपके किंग पीछे ही खींचना पड़ेगा, एंड देन अगेन ये किंग कंटिन्यू मार्च करेगा। और यही रीज़न था कि यहाँ पर हार स्वीकार करी गैब्रियल ने। तो गुकेश वापसी करते हुए 6 मैच के बाद आई है ये जीत। अंदर आग बहुत लगी होगी, राहत बहुत कम मिली होगी, लेकिन वापसी हुई ये महत्वपूर्ण, और उम्मीद है कि आखिरी राउंड में जो है जीत के ही गुकेश खत्म करेंगे FIDE ग्रैंड स्विस।